गुड इवनिंग बच्चों। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कशन को। ठीक है, इंडस वैली के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो है आज आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है? पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सिंधु ने भारत को उसकी सभ्यता प्रदान की है और गंगा ने उसकी आस्था। ये स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किसका स्टेटमेंट है। किसने ये कहा है कि सिंधु ने भारत को उसकी सभ्यता प्रदान की है और गंगा ने उसकी आस्था? यह स्टेटमेंट बच्चों किसका है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि किसका स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए ये मार्टिन व्हीलर को आप सभी जानते होंगे बच्चों। मार्टिन व्हीलर ने ही आपके आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत दिया है। इन्होंने ही आर्यों के आक्रमण की थ्योरी दी है। आर्यों का आक्रमण, ठीक है, आर्यों के आक्रमण की थ्योरी इन्हीं के द्वारा दी गई है, मार्टिन व्हीलर के द्वारा। और मार्टिन व्हीलर ने आपके बच्चों मोहनजोदड़ो पे काम भी किया है। हालांकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पे जो काम की स्टार्टिंग है वो तो दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी द्वारा किया गया, लेकिन उस पर भी इनके द्वारा बच्चों वर्क किए गए हैं। ठीक है, जैसे आप अगर हड़प्पा को आप देखेंगे, जैसे एग्जैक्टली साइट अगर हड़प्पा को लीजिए कि हड़प्पा पर किसने किसने वर्क किया है। ठीक है, तो हड़प्पा आपको पता है रावी नदी के तट पर है बच्चों हड़प्पा। और हड़प्पा पर काम करने वालों में जो पहला नाम आता है, हालांकि ए कनिंघम है, लेकिन ए कनिंघम आपसे अभी तक पूछा नहीं गया है। आपसे जब पूछा जाता है तो सीधे आप दयाराम साहनी की बात करते हैं कि दयाराम साहनी ने इस पे क्या किया है, वर्क स्टार्ट किया जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जब आपके जॉन मार्शल जी जो है पुरातत्व के क्या थे, निदेशक थे। ठीक है, लेकिन अगर कभी ये पूछे कि भाई हड़प्पा पर कितने लोगों ने काम किया है, तो हड़प्पा पर काम करने वालों में माधव स्वरूप वत्स भी आते हैं और आर.एच. मीडो भी आते हैं। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स और आर.एच. मीडो, इन्होंने भी काम किया है, आर.एच. मीडो। ठीक, और तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति हैं काम करने वालों में, वो है आपके मार्टिन व्हीलर। ठीक है, तो मार्टिन व्हीलर ने भी आपके हड़प्पा सभ्यता पर एक तरह से काम किया है और इन्होंने जो है क्या किया है, इन्होंने ही ये थ्योरी आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत की दी थी और इन्होंने ही ये बताया है, इनका ही स्टेटमेंट है कि सिंधु ने भारत को उसकी सभ्यता प्रदान की। क्योंकि सही बात है, सिंधु ने दो सभ्यताएं दिया, एक सिंधु सभ्यता जो अर्बन सभ्यता थी और दूसरा वैदिक सभ्यता का उदय भी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता भी आपको यहीं पर दिखाई देती है। तो मार्टिन व्हीलर का जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। ठीक है, कि भाई गंगा आस्था देती है। क्यों देती है? क्योंकि गंगा में आप गंगा घाटी में आप देखेंगे, मिड गंगा वैली में ही आपके 63 धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है। धार्मिक संप्रदायों का जो उदय है, जिसमें बौद्धिज्म जैनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका उदय भी, उनका विकास और उद्भव यहीं पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो रही बच्चों आपके मार्टिन व्हीलर साहब की चर्चा। गार्डन चाइल्ड की जब हम बात करते हैं तो गार्डन चाइल्ड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा। इनकी किताब है द रेवोल्यूशन, जिसमें इन्होंने ये कहा है नवपाषाण काल को जो है इन्होंने क्रांति का काल कहा है। ठीक, चार्ल्स मैसन ने भी बच्चों काम किया। चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति थे जिसने हड़प्पा के टीले को खोजा था। हड़प्पा के टीले को खोजा जो है इन्होंने सबसे पहले। और बाकी अलेक्जेंडर बर्न्स बच्चों, इनका नाम भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, डी आपका बच्चों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मेहरगढ़ की विशेषता उसके ईंटों से बने 2 कमरों के मकान हैं। मोहनजोदड़ो में जौ के खेतों के साक्ष्य पाए गए हैं। कह रहा है कि कथन ए कथन दो दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों असत्य हैं। और कथन ए और कथन बी, माने कथन ए सत्य है, कथन सेकंड जो है असत्य है। कथन ए जो है असत्य है, लेकिन कथन 2 जो है वो सत्य है। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट स्टेटमेंट होगा,
कौन सा स्टेटमेंट बच्चों आपका राइट स्टेटमेंट है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका राइट स्टेटमेंट है? मेहरगढ़ की विशेषता जो है, मेहरगढ़ की विशेषता उसके ईंटों से बने 2 कमरों के मकान में है। देखो, जब हम बात बच्चों मेहरगढ़ की करते हैं तो मेहरगढ़ आपको पता है कि मेहरगढ़ जो है ये नवपाषाणिक स्थल है, और नवपाषाणिक स्थल के साथ साथ यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें जो है आपके ताम्रपाषाण काल के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक, और ओवरऑल आप देखेंगे तो गेहूं, जौ, इन सारी चीज़ों के प्रमाण मिले हैं, खाद्यान्न फसलों के, गेहूं जौ हो गए। ठीक है, साथ साथ आपके बच्चों बेर, बेर एक फल होता है, जम्बू। ठीक है, और यहाँ से हमें गोदाम के प्रमाण भी मिले हैं। गोदाम यानी अनाज का सरप्लस प्रोडक्शन होता था, यहीं से हमें दुनिया में का सबसे पहला कपास का प्रमाण मिला है। यहाँ से हमें जो है धातु को पिघलाने का प्रमाण भी मिलता है, धातु के प्रगलन विधि का प्रमाण, कि भाई आप यहाँ के लोगों के विषय में ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है कई प्रकार की धातुओं को गलाना जानते थे। ठीक है, तो धातु प्रगलन विधि से भी लोग क्या थे, परिचित थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है कि मेहरगढ़ की विशेषता उसके ईंटों के बने मकान कमरों हैं। जी हाँ, यहाँ पे आयताकार और वर्गाकार मकान पाए गए हैं, आयताकार और वर्गाकार। ठीक है, ये 2 प्रकार के मकान यहाँ पे देखे गए हैं, आयताकार और वर्गाकार। ठीक है, आयताकार और वर्गाकार 2 प्रकार के मकान यहाँ देखे गए हैं। मोहनजोदड़ो में जौ के खेतों के साक्ष्य जो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में जौ के खेतों के साक्ष्य, ये गलत है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जौ के खेतों के साक्ष्य बच्चों नहीं पाए गए हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर आपका मोहनजोदड़ो है, जहां पर कितने लोगों ने काम किया? सबसे पहले आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, जिनको आप राखलदास बनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्पेशली आप पर्टिकुलर एक पर्सन को ही याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने वालों में बच्चों कई लोग हैं, जैसे जे.एफ. देल्स, जे.एफ. देल्स हैं। व्हीलर साहब ने यहाँ पे भी काम किया है, मार्टिनर व्हीलर, तो मार्टिनर व्हीलर ने भी काम किया है। आपके जॉन मार्शल ने भी काम किया है। ये सारे लोगों ने आपके मोहनजोदारो में काम किया। मोहनजोदारो से बहुत सारे प्रूफ मिले हैं। उन प्रूफ में आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका स्नानागार हो गया, स्नानागार के साथ जो है नर्तकी की मूर्ति हो गई, आपका बच्चों अन्नागार हो गया। अन्नागार के अतिरिक्त जो है कहा जाता है कि यहाँ से एक सभा भवन पाया गया है जो 20 स्तंभों पर क्या है, बना है। मिट्टी का बंदर हो गया, ठीक है, सीपी का पैमाना हो गया, ठीक है, भैंस के प्रूफ हो गए, पुजारी का एक सिर जो है जो पत्थर से बना हुआ है, जिसका एक धड़ बच्चों क्या है, टूटा हुआ है। यहाँ से पाई गई मुहरों पर पशुपति की क्या बनी है, मूर्तियाँ बनी है। ठीक है, जिसमें 6 जानवरों को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, पत्थर पर खुदी नाव का चित्रांकन आपके मोहनजोदारो से ही मिलता है। ठीक है, पत्थर पर बनी एक मुहर, ठीक है, उसका प्रमाण भी आपको यहीं से मिला है। मिट्टी की गाड़ी हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज बच्चों आपके मोहनजोदारो से पाई गई। सबसे ज्यादा जो प्रूफ है वो मोहनजोदारो से ही मिले हैं। कुंभकारों के आवास जो है मोहनजोदारो से बच्चों पाई गए हैं। हाथी का एक कपाल खंड जो सर जिसे कहते हैं वो बना हुआ। ठीक है, नर्तकी की मैंने वो बता ही दिया। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव के प्रूफ भी आपको यहाँ से देखे गए हैं। ये क्वेश्चन कभी न कभी जरूर बनेगा कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है, जिसे आप काकेशियस जाति का कहते हैं, ठीक है, वो मानव यहाँ से आपको बच्चों देखने को क्या है, मिलता है। ठीक है, और यहाँ से एक ऐसा वो मिला है, मुहर मिली है। उस मुहर पर आप देखेंगे तो एक चित्र बना हुआ है बच्चों, जिसपे बैलों का झुंड है। ठीक है, बैलों का झुंड चित्रांकित किया गया है। ठीक, तो आप सोचो इंडस वैली में गाय का गाय का कहीं प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन बैल के प्रूफ आपको कई जगह मिले हैं। एक मुहर है, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना है मोहनजोदारो से ही। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं मोहनजोदारो से, लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको जौ का प्रूफ मोहनजोदारो से नहीं मिलता। अन्नागार तो है, लेकिन जौ का प्रमाण यहाँ से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर किस नदी श्रृंखला के समानांतर विशाल क्षेत्र में फैले हैं?
अब आपको ये बताना है सिंधु, घग्गर, हाकरा, गंगा। ठीक है, तो सिंधु, घग्गर, हाकरा, गंगा, बताइए। अब इसमें से दो चुनने हैं, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 3 and 1। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसमें क्या आंसर होगा। कमेंट करते रहिए, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करते रहें किसका क्या राइट आंसर होगा, इसका क्या राइट आंसर होगा, कमेंट करते रहिए बच्चों। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर नगर जो है वो पहले तो सिंधु नदी के किनारे थे, सिंधु नदी के किनारे थे। ठीक है, पहले तो सिंधु नदी के किनारे थे। दूसरा आप देखेंगे फिर जो है घग्गर, हाकरा, जिसे आप क्या कहते हैं, सरस्वती नदी, घग्गर, हाकरा, जिसे आप क्या कहते हैं, सरस्वती नदी। सरस्वती रिवर। ठीक, अब यहां पे आप देखें, यहां पर जो है यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 1 और 2। तो 1 और 2 आपका ए आंसर आपका यहां पे राइट होगा। ठीक, देखो सबसे अगर हम स्टेट वाइज पूछे जैसे कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, तो स्टेट में आता है गुजरात। स्टेट में सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पाए गए हैं, गुजरात में पाए गए। ठीक है, गुजरात में सबसे ज्यादा जो है क्या किए गए हैं, पाए गए हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल देखे गए हैं। ठीक, अब यहां पर जो है, यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि सीधी सी बात जो है यहां पर जो है आपका जो गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट में दो क्षेत्र होता है, एक कच्छ की खाड़ी और दूसरा खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, तो दो जगहों पर, दो स्थानों पर जो है, खंभात है, हाँ खंभात या फारस की खाड़ी। ठीक, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आपका ए आंसर राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किन स्थानों तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा गया है। उत्तर पूर्वी पाकिस्तान, ठीक, दक्षिण पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, कह रहा है कि कहां तक जो है इंडस वैली या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बच्चों देखा गया है, बताइएगा कहां तक जो है इंडस वैली का विस्तार है, इंडस वैली का विस्तार कहां तक है। इंडस वैली का विस्तार जो है कहां तक है, निम्नलिखित में से किन स्थानों तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा गया है। उत्तर पूर्वी पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अब आपको ये पता बच्चों कि देखिए सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, ठीक है, वो विस्तार आपका भारत, भारत, भारत जो हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, इन 3 देशों तक है। ठीक, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें देखिए पाकिस्तान आपका शामिल है, पंजाब हरियाणा भारत के प्लेस हो गए, ये भी आपका भारत का प्लेस है। ठीक, जब हम भारत के राज्यों की बात करते हैं तो भारत के राज्यों में आपका कश्मीर शामिल है, कश्मीर में भी विस्तारित है, आपका यूपी में है, गुजरात में है, ठीक है, आपके महाराष्ट्र में है, आपके हिमाचल में है, हिमाचल में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, और कश्मीर, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल हो गया। हिमाचल के अतिरिक्त आपका जो है पंजाब हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब के साथ साथ आपका पंजाब, ठीक ठीक, हाँ ये आपके जो है हरियाणा, हरियाणा नहीं लिखा हूँ, हरियाणा है, राजस्थान, ये आपके 8 स्टेट हैं जिन 8 राज्यों में इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रूफ पाए गए हैं। अब आगे चलकर इनकी संख्या बढ़ जाए वो अलग बात है, ठीक, आगे चलकर इनकी संख्या इंक्रीज कर जाए वो अलग बात है बच्चों, लेकिन अभी तक ये इतने स्थानों पर पाया गया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किन देशों के वंशजों की मिश्रित संतान माना गया है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किन देशों के वंशजों की मिश्रित संतान माना गया है? ईरान, भारत, मिस्र, ईरान, यूनान और भारत, यूनान और ईरान। तो जो आप लोग हैं बेसिकली आप किन वंशजों से उपजे हैं या किन वंशजों से बच्चों क्या हैं? मिश्रित हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में कहाँ कहाँ के जीन पाए गए हैं? ठीक, तो देखिए आपको पता बच्चों कि भारत में जो लोग थे वो बेसिकली उनका आगमन कहाँ से होता है? उत्तर पश्चिम रीजन से होता है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से जब एंट्री होगी तो आप फारस, ईरान होके आओगे। तो आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि नहीं आप एक जगह से चले और दूसरी जगह पे आप जो है चलते चले गए, ठीक है, यहाँ पर जो है आप एक जगह रुकते हो, थोड़ा वेट करते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईरान और भारत, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किन देशों के वंशजों के मिश्रित संतान माना जाता है? ईरान और भारत, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बच्चों राइट आंसर है। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि भारत का इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, 3 ऐसे प्लेसेस या 3 ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपको दिखते हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जानकारी मिलती है। जैसे आप देखिए तो एक मेहुला, ठीक है, मेहुला जिसका संबंध जो है सिंध से जोड़ा गया है, जेडरूशिया, मकरान जहां से तांबा होता था, और एक जो है बहरीन, ठीक। तो इन स्थानों से ये क्या थे? ये वाणिज्यिक बस्तियां थे, ठीक है, ये वाणिज्यिक बस्तियां थे, मध्य एशिया और भारत के बीच की वाणिज्यिक बस्तियां हैं, ठीक है। और यहाँ से पाए गए प्रमाणों से पता चलता है कि भारत का यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का उस समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार या ट्रेड जो है वो होता था, ठीक है। अगला है आपका, हालांकि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द गढ़ा है, ठीक है, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द गढ़ा है जिन्हें हड़प्पा स्थल की प्रारंभिक खुदाई का श्रेय दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान क्या है? ठीक है, मैथ्यू फील्ड, डी.आर. साहनी, आर.डी. बनर्जी, चार्ल्स मैसन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख या सिंधु घाटी सभ्यता को प्रमुख स्थान देने में किसका योगदान है? ठीक है, हालांकि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द गढ़ा था जिन्हें हड़प्पा स्थल की प्रारंभिक खुदाई का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। भाई उस समय ये क्या थे? निदेशक के पद पे थे, निदेशक के पद पे थे, ठीक है। फिर कह रहा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थान हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा से आगे इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो जुड़ा था? ठीक है, या हड़प्पा का उत्खनन जो है इसमें से किसके द्वारा जो है किया गया? ठीक, और आप ये जानते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में किया गया, किसके द्वारा? डी.आर. साहनी यानी दयाराम साहनी, डी.आर. साहनी के द्वारा। अच्छा एक चीज बताना आप लोग कि हड़प्पा से कौन कौन से प्रूफ बच्चों पाए गए हैं? हड़प्पा से कौन कौन से प्रमाण पाए गए हैं? बेसिकली हालांकि मोहनजोदड़ो का आप लोग ज़्यादा याद रखते हैं, ठीक है, लेकिन हड़प्पा से कौन कौन पाए गए हैं?
बताइएगा, बोलिए। देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है लाल पत्थर का बना एक धड़, साधु का धड़ है जो लाल पत्थर का है, लाल पत्थर की मानव मूर्ति, लाल पत्थर की मानव मूर्ति हो गई, ठीक है। 16 भट्टियां, ठीक है। श्रमिकों का आवास, श्रमिकों का आवास, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में औद्योगिक संरचना का विकास जो है वो हो चुका था, ठीक है। यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ये वो यहाँ पे बच्चों क्या हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है एक साथ में जो है 6 अन्नागार, केवल आपके हड़प्पा में अन्नागार तो हर जगह पाए गए, लोथल में भी मिला, कालीबंगा में भी मिला, मोहनजोदड़ो में भी मिला, लेकिन हड़प्पा का जो अन्नागार है, ठीक है, वो थोड़ा सा बच्चों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो 6 की सीरीज में है, ठीक है। यानी ऐसे कॉलम वाइज बना हुआ, ऐसे एक तरह से, इस तरह से है, आप देखेंगे तो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ अन्नागार है। यानी 6 अन्नागार एक साथ जो है यहाँ पे क्या किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक जो मोहर मिली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मातृदेवी की मोहर, कि एक मोहर पर सर के बल एक स्त्री जो है वो पैर ऊपर करके जो है चित्रांकित है, उसके गर्भ से एक निकलता हुआ पौधा है जो मातृदेवी को उर्वरता की देवी के रूप में क्या करता है, सिद्ध करता है, ठीक है। उर्वरता की देवी के रूप में मातृदेवी को बच्चों क्या करता है, सिद्ध करता है। शंख का बना बैल इसी हड़प्पा से ही, सॉरी, हड़प्पा से ही पाया गया है बच्चों, शंख का बना बैल, ठीक है। तो ये शंख का बना बैल हो गया, कांसे का बना आईना हो गया, और मंजूषा जो सौंदर्य प्रसाधन का एक, जैसे बाक्स नहीं होता आजकल स्त्रियां विवाह में जब जाती हैं, ठीक है, तो उनको एक बाक्स ऐसा छोटा सा दिया जाता है जिसमें उनके सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सजने धजने के, वो सारे उसमें रखे जाते हैं। तो ये प्रूफ भी आपको यहीं से बच्चों क्या किया गया है, मिला है, ठीक है। पत्थर की बने शिश्न और योनियां यहीं से पाए गए, ये इंपॉर्टेंट है, आज नहीं कल पूछेगा। पत्थर के बने शिश्न और योनियां, पत्थर के बने शिश्न और योनि, पत्थर के बने शिश्न और योनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है। उनके पास एक सुनियोजित शहरी लेआउट था, उनकी जीवन प्रणाली आम लोगों के जीवन प्रणाली जैसी थी, इस सभ्यता के लोगों के मरणोपरांत उन्हें भोजन से भरे बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की पहचान उनके भव्य और आकर्षक मंदिर थे, हड़प्पा सभ्यता की पहचान उनके भव्य और आकर्षक मंदिर थे। अब आपको ये बताना है, इसमें क्या, अगर बेहद आसान प्रश्न है, आपने अगर इंडस वैली पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से आप इसका जवाब या आंसर बच्चों दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। आप सभी को पता है कि भाई उनके पास एक सुनियोजित शहरी लेआउट था, एकदम सही है कि भाई चेसबोर्ड पद्धति पर पूरा इंडस वैली क्या था, बनाया गया था, चेसबोर्ड पद्धति पर पूरा। उनकी जीवन शैली आम लोगों की जीवन शैली जैसी ही, एकदम सही है कि जैसे हम आज हमारी आज की जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, वैसी ही जीवन शैली जो है उनकी भी थी। इस सभ्यता के लोगों के मरणोपरांत उन्हें भोजन से भरे बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, एकदम समाधान प्रक्रिया थी। इसे आंशिक समाधान कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आंशिक समाधान कहते हैं, इसे जो है आंशिक समाधान कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आंशिक समाधान। अब आपको ये बताना है सीधे सीधे जो है कि आपको बच्चों आंशिक समाधान जो है ये कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। यानी जब लोग मरते थे, ठीक है, तो मरने के बाद जो है, जब लोग मरते थे तो मरने के बाद लोगों को खुले आसमान में ऐसे छोड़ दिया जाता था, तो कुत्ते बिल्ली उनको खा के क्या करते थे, खत्म कर देते थे, ठीक है। जो अवशेष बचता था उसे दफना दिया जाता था, ठीक।
हड़प्पा सभ्यता की पहचान उनके भव्य और आकर्षक मंदिरों से है। मंदिर का प्रमाण तो कहीं मिला नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी मूर्ति पूजा के प्रमाण पूरे इंडस वैली में पाए गए हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा के प्रूफ बच्चों क्या हैं, मिले हुए हैं, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है हड़प्पा के लोगों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों के बारे में कौन सा कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों के विषय में कौन से कथन सही है। हड़प्पा की मुहरों और गहने पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए हैं। हड़प्पा के वस्त्र पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए हैं। हड़प्पा के बर्तन और मृदभांड पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए हैं। हड़प्पा के अंडों से बने मनके, ठीक है, एशिया के क्षेत्रों में पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए। अब इसमें कह रहा है सही स्टेटमेंट का आपको जवाब देना है कि क्या इसमें राइट स्टेटमेंट है। इसमें राइट स्टेटमेंट बच्चों क्या है। बोलना बच्चों क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो कह रहा है कि हड़प्पा की मुहरें और गहने पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में पुरातात्विक स्थलों पर पाई गई। तो भाई पश्चिम एशिया से ही तो भारत का व्यापारिक संबंध था, इंडस वैली का पश्चिम एशिया से ही तो इनके व्यापारिक संबंध थे। जहां से व्यापारिक संबंध होंगे वही ना प्रूफ मिलेंगे, ठीक, तो आपका ये वाला आंसर सही है। हड़प्पा के वस्त्र पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए हैं, वस्त्र नहीं पाए गए हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा के बर्तन और मृदभांड पश्चिम एशिया के, ये गलत है, बर्तन और मृदभांड नहीं मिले हैं। क्या मिली है, मुहरें। क्यों, क्योंकि मुहरें व्यापार का क्या थी, माध्यम थे। तो थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आसानी से आप इसे आंसर कर सकते हैं। भाई मुहरों से व्यापार होता था, ठीक है, तो इसलिए मुहरें पाई जाएंगी, मृदभांड थोड़ी नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के विषय में सत्य है, ठीक है, तो हड़प्पा में अत्यंत विकसित जल प्रबंधन पाया गया है। हड़प्पा में निवासियों या मेहमानों के लिए स्नान के चबूतरे और सार्वजनिक कुएं बनाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 10 लाख वर्ग किलोमीटर का माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 10 लाख वर्ग किलोमीटर का माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 10 लाख वर्ग किलोमीटर का माना जाता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा हड़प्पा में अत्यंत विकसित जल प्रबंधन है। अब इसका प्रमाण तो आपको कहां से मिला है, धौलावीरा से। एक सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। तो हड़प्पा में अत्यंत विकसित जल प्रबंधन का प्रमाण बच्चों कहां से है, तो धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा इंडस वैली का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। इसके बाद आप देखिए फिर आपका कह रहा है हड़प्पा में निवासियों और मेहमानों के लिए जल स्नान के चबूतरे और सार्वजनिक कुएं। तो सार्वजनिक कुएं आपके मोहनजोदड़ो से बड़े लेवल पर पाए गए हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो से बड़े स्तर पर पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 10 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है, ठीक, तो ये भी आपका सही है, ठीक है, क्योंकि
12,99,000 एनसीईआरटी में दिया हुआ है वर्ग किलोमीटर। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर आपके एनसीईआरटी में है। तो यहाँ पे आपके सारे आंसर क्या हो गए? राइट आंसर हो गए सारे। ठीक है, सारे आंसर बच्चों राइट आंसर हो गए। ठीक है, सारे आंसर आपके राइट आंसर हो गए। अगला देखिएगा, चाइल्ड के अनुसार दुनिया के शुरुआती नगरों की विशेषताएं नहीं थी। गार्डन चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब यहाँ किससे है? तो गार्डन चाइल्ड से है। चाइल्ड का मतलब यहाँ गार्डन चाइल्ड से है। तो चाइल्ड के अनुसार दुनिया के शुरुआती नगरों की विशेषताएं नहीं थी। किसी गांव की तुलना में अक्सर सैकड़ों गुना आबादी। बी, विशाल और भव्य मंदिर और अनुष्ठान स्थल, हस्तशिल्प, सौदागरी, सरकारी कामकाज और यातायात व्यवस्था, उत्पादनों का संचन करने वाला शासक वर्ग। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसमें क्या आंसर होगा। कह रहा, देखिए यहाँ भी बहुत ही आसान है आपको पकड़ना कि क्या इसमें गलत है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है? रंग पूछ रहा है ना कि क्या इसमें गलत है। तो गार्डन चाइल्ड के अनुसार दुनिया के शुरुआती नगरों की विशेषता में क्या नहीं था? किसी गांव की तुलना में अक्सर सैकड़ों गुना आबादी। ठीक है, यानी आज के गांव की तुलना में उस समय सैकड़ों गुना ज्यादा आबादी थी नगर की। विशाल और भव्य मंदिर, अनुष्ठान, अब यही आप पकड़ लो, अनुष्ठान तो हैं। देखिए अनुष्ठान के प्रमाण तो आपको कालीबंगा में भी मिले हैं। ठीक है, यज्ञ के लोथल में मिले हैं यज्ञ के प्रमाण, दोनों जगह से यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मंदिर का, भव्य मंदिर, विशाल और भव्य मंदिर कहीं मिला है? नहीं मिला है। ठीक है, विशाल और भव्य मंदिर कहीं नहीं, ये तो आपके मेसोपोटामिया। हस्तशिल्प, सौदागरी का, सरकारी कागजात और यातायात व्यवस्था। ठीक है, तो ये तो है। उत्पादनों का संचन करने वाला शासक वर्ग, उत्पादनों का संचन करने वाला शासक वर्ग, ये तो था भाई। इतनी बड़ी सभ्यता है। ठीक है, तो कोई न कोई शासक वर्ग जरूर रहा होगा संचालन के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों आज का आपका प्रैक्टिस सेशन था। ठीक है, और हमने बहुत कम ही क्वेश्चन इसमें थे। ठीक, अब कल एक मैराथन सेशन आपका रहेगा आपके नेट जेआरएफ के लिए, जो अभी दिसंबर में आपका एग्जाम हो रहा। कल से आपकी क्लासेस में थोड़ा सा कोशिश करता हूँ लंबा करने का। ठीक है, बाकी ये जो आपके क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डॉक्टर संजय सर यूपीएससी के नाम से है, नीचे लिंक दिया गया होगा। ठीक है, डॉक्टर संजय सर यूपीएससी, नीचे लिंक आपको दिया गया होगा। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सभी को, आज के सेशन को जुड़ने के लिए थैंक यू सभी को, धन्यवाद।